जय साथियों, चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास देखते हैं। इसके फर्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक पॉइंट पर चर्चा किए थे और ये जो आपका क्लास 10th के बेसिक पर जो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इतना हम पॉइंट को चर्चा किए थे। ठीक है, और उसके आगे आपका एक क्लास और होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें हम जो आपका क्लास 11th-12th यानी जो आपका क्लास 11th में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप क्लास 10th का के अनुसार ही अभी क्वेश्चन को बनाइए। फर्स्ट 12th लेवल का भी हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है। अब तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में कुछ आपको बताए थे। ठीक है, याद होगा, चलो हम इसको एक बार याद दिला देते हैं। आपको बताए थे कि देखो भाई साहब, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इसका उल्टा करोगे, इसको भी आप उल्टा ध्यान रखो। कैसे, तो आप उल्टा ध्यान रखो, यदि cos 90 माइनस थीटा रहेगा तब क्या होगा, ये आपका होगा साइन थीटा होगा। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो ये दोनों एक साथ, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब उसी तरह से आप याद रख सकते हो कि sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। हालांकि जब हम ये आपका 12th बेसिस पर हम पढ़ेंगे तो आपको पूरे ये फाइंड करना भी आ जाएगा, ये कैसे आता है। ठीक है, कैसे आता है ये हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए, आपका इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, आपका cosec 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका sec थीटा। क्या होगा, sec थीटा। अब इस दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। ठीक है, और आपका एक बच गया टेन थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा ये होता है आपका cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। और इसी का हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा आपका, cot 90 माइनस थीटा, ये होगा आपका टेन थीटा। क्या होगा, ये होगा आपका टेन थीटा। ठीक है, तो ये भी आप दोनों एक साथ याद रख सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक साथ याद रख सकते हो। तो इसी पॉइंट को, इसी सभी पॉइंट का आपका आगे यूज है और इस क्वेश्चन भी इसी का काम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए हम इसी चीज का यूज करेंगे। अब देखो जैसे कैसे यूज हम इसका करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है आपका कि देखो भाई टेन टू ए, या इसको टेन टू थीटा बोल सकते हो। तो टेन टू ए हमको दिया है, टेन टू ए बराबर इधर क्या दिया है, इधर दिया आपका कॉट ए प्लस 60 दिया है। कॉट ए प्लस क्या दिया है, 60 दिया है। अगर आपका टू ए एक न्यून कोण है तो ए का मान बताओ। ए का मान बताओ। अब ए का मान पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ देखो इस साइड टेन है, इस साइड कॉट है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई बराबर है, तो यदि आपका इस साइड यदि कॉट है, इस साइड भी कॉट रहता तो कंपेयर करने में आसान होते, या इस साइड टेन है तो उस साइड भी टेन रहता तो कंपेयर करने में आसान होते। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को किसी एक साइड को आप बदल दो। ठीक है, तो आसान रहेगा इसी को बदलने में। अब ये देखो क्या है, ये आपका टेन थीटा है और उसको हमको कॉट में बदलना है, उसको कॉट में बदलना है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा सादा कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि टेन टू ए, टेन टू ए बराबर कॉट ए प्लस 60 था और ए का मान हमसे पूछा जा रहा था। यही क्वेश्चन है ना, हाँ आपका यही क्वेश्चन है, टेन टू ए बराबर कॉट ए प्लस 60 डिग्री। अब तो ये दिया था, अब क्या बोले, दोनों साइड में किसी एक को चेंज कर सकते हो। चलो हम इसी को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करेंगे, कॉट में करेंगे। अभी हम लोग पढ़े ना कि कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब देखो ये टेन टू ए है ना, टेन टू ए है, तो हम इसको बनाना टेन टू ए फॉर्म में। तो थीटा का जगह यदि हम टू ए लिख दे तो देखो ये हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या है टू ए है, ये क्या होगा टेन थीटा होगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस साइड कॉट हो गया, इस साइड कॉट पहले से ही था तो कोई दिक्कत नहीं, इस साइड आपका कॉट पहले से होगा और ए प्लस क्या होगा 60 डिग्री होगा, ए प्लस 60 डिग्री होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब ये इस साइड भी कॉट है, इस साइड भी कॉट है, तो कॉट कॉट आपका हट जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट करता है क्या, इस कॉट को इस कॉट से काट देते हैं, कटेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका क्या होगा, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कॉट है, इधर भी कॉट है, तो कॉट कॉट इधर क्या होगा, ये आपका एंगल क्या होगा, कंपेयर हो जाएगा। एंगल क्या होगा आपका, तो आपका ये कंपेयर करेंगे तो आपका आएगा 90 माइनस टू ए बराबर इधर क्या है, ए प्लस आपका 60 दिया हुआ है। अब क्या करो, ए को टू ए को इधर ले जाओ, टू ए को हम इधर ले जाएंगे तो आपका आएगा 90, इधर 60 को इधर लो तो 90 माइनस 60 इधर जाएगा तो आपका ए प्लस टू ए आएगा।
ठीक है, a प्लस 2 आएगा। तो बाकी आपका इधर हो जाएगा कितना, ये होगा 30 बराबर 3a। आप देखो 3 से काटो 30 क्या 90। ए का मान यहाँ से कितना आया 10 डिग्री आया। एक मान कितना आया हमें 10 डिग्री आया। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 10 को कॉट में बदलो या कॉट को 10 में बदलो, बात एक ही है। इसी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। एक मान कितना आया 10 डिग्री। चलो देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ है। एक मान 10 डिग्री आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। और ये बीपीएससी आपका जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो अब क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हमें, हमें दिया है, हमें यहाँ पर दिया है, ध्यान रखना, साइन ए बराबर 1/2 दिया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और कॉस बी बराबर क्या दिया है 1/2 दिया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन भाई। साइन ए बराबर 1/2 है, यानी साइन कितना का मान 1/2 होता है। देखो भाई हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर, इधर क्या दिया है 1/2। आप जानते हो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 होता है। यहाँ से आपको होगा साइन 30 डिग्री। आप देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, थीटा 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 का क्या होगा बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, एक मान 30 डिग्री आएगा। इसी तरह से आपका यहाँ दिया है, तो देखो कॉस बी दिया है, कॉस बी बराबर 1/2। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। यहाँ 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ से कॉस हटेगा तो आपका बी का मान कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, बी का मान 60 डिग्री आएगा। और ए का मान कितना आया 30 डिग्री आया है। क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी किसके बराबर होगा। तो भाई ए प्लस बी कर लो, तो ए कितना है, ये आपका 30, बी कितना है, तो बी आपका 60, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आगे देखो, अब आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि के का मान क्या होगा। अब देखो आप सोचेंगे कि हमको सर 20 डिग्री का मान तो पता ही नहीं है, कॉस 70 का मान तो पता ही नहीं है, साइन 59 का मान पता ही नहीं है, साइन 31 का मान पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भाई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको ये क्लास 10th में जब क्वेश्चन आते थे ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ना बिना पेन उठाए क्लास 10th में बना लेते थे। बिना पेन उठाए हुए इस क्वेश्चन को हम क्लास 10th में हल करते थे, ठीक है, क्लास 10th में हल करते हैं। अभी हम बोल देंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। बताओ कैसे, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसमें पेन चलाना नहीं पड़ता है। तो ये आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं, आपको पता लगना चाहिए। यहाँ देखो ये क्या है, कॉस क्वेश्चन है, लेकिन देखो 70 और ये 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा। यानी इस एक को बदलेंगे वो साइन में बदल जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ देखो 59 और 31 को जोड़ो कितना आएगा 90 आएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक को बदलेंगे कॉस में, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना आएगा 1 आएगा। अब ये दोनों 1 आ गया, तो अब देखो 1/2 बराबर क्या है 2/k है। यहाँ कोना कोनी गुना करो तो के का मान कितना आएगा 4 आएगा, के का मान कितना आएगा 4 आएगा। ये क्वेश्चन तो देखते ही बन जाना चाहिए, ये क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए। अब देखते ही क्वेश्चन उससे बनेगा जिसको कुछ आइडिया हो। अब देखो ये हुआ कैसे, इसको हम देखते हैं। ये हुआ कैसे, इसको भी थोड़ा देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो क्या है। यहाँ देखो क्या है आपका कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस आपका है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटे आपका है 2 इंटू साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस ये आपका है साइन स्क्वायर 31 डिग्री, ये है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, आपको एक चीज दिखना चाहिए ना कि देखो ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और 20 और 70 को जोड़ेंगे 90 आएगा। अब जब 90 आएगा तो इस कॉस को किसी एक को कॉस को साइन बदल दो, और नीचे भी किसी एक साइन को कॉस में बदल दो, ठीक है। कैसे बदलेंगे देखो ध्यान से, इसको हम बदल साइन में, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस 20 डिग्री है तो उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री, तभी तो होगा साइन 90 में थीटा दो कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं
ये बिहार बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आप इतना करने जाओगे एग्जाम में, आप सीधे दिमाग लगाओगे कि 70 है, 20 है, 90 आएगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा, देखो एक साइड में बदल जाएगा। यहाँ भी आपका 59 है, 31 है, जोड़ेंगे दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसमें पक्का है कि एक को कॉस में बदलेंगे, ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में आ जाएगा। दोनों की इसका मान क्या था, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, इतना करने एग्जाम में नहीं जाओगे। लेकिन अभी हम क्या रहे हैं, आपको समझा रहे हैं हम, इसीलिए इतना पूरे डिटेल्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 90 माइनस 20 होगा, ये आपका क्या है, कॉस 70 है, बटे 2 इंटू, अब देखो ये साइन को है तो साइन में ही रहने दो, साइन 59। अब देखो इसको बदलो कॉस में, तो कॉस में बदलेंगे तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। ये 31 है, ये 31 कैसे आएगा, 31 डिग्री, देखो ये आ गया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और इसके बराबर क्या दिया हमें, ये बराबर दिया आपका 2/1 के दिया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 जगह कितना होगा, 70 होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 70 बटे नीचे में देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर 59 प्लस यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ जो कॉस स्क्वायर 59 आ जाएगा, बराबर आपका कितना है 2/, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा। यहाँ भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, 70 70 59 59, ठीक है, सेम है। इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, ठीक है, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ 1 आएगा ऊपर में, यहाँ आपका 1 आएगा, बट्टे 2 गुने 1 आएगा, बट्टे आपका क्या आएगा 2/, क्या आएगा, कोना कोनी गुना करो तो आपका आ जाएगा के बराबर 4, कितना आएगा, के बराबर 4 आएगा। ये आपको हम समझाने के लिए इतना किए हैं, ठीक है। हालांकि आप एग्जाम में देखते हैं इसका आंसर लगाएंगे 4, इसमें कुछ है नहीं, आप एग्जाम में इसको देखते ही टिक लगाएंगे, कितना 4 लगाएंगे, देखते ही, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हमें दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बटे दिया हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा दिया है ना, साइन थीटा, इसका मान क्या दिया है हमें 1 माइनस √3 बटे 1 प्लस √3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर यहाँ से वो मान निकालने की कोशिश करता है कि साइन या कॉस का मान क्या आएगा, या रिलेशन लाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखो इतना करने नहीं जाना हमें, इतना करने मुझे नहीं जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे बिना मेहनत किए भी, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि लोग को लगता है कि एडवांस मैथ में या ट्रायगोनोमेट्री में या ज्योमेट्री में या आप क्या कहते हैं मेंसुरेशन में ना दिमाग नहीं लगता है, जबकि सबसे ज्यादा दिमाग वही लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका बड़ा सा कैलकुलेशन आएगा ना, आप इसमें क्या करेंगे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत चीज है, बहुत जरूरी है ये चीज भी देखना। जैसे इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन क्या है ना, ठीक है, इसका तरीका यही है कि कोना कोनी आप गुना कीजिए, यहाँ से मान निकलिए थीटा का, ठीक है, लेकिन हम ये करने नहीं जाएंगे। कैसे क्यों नहीं जाएंगे, देखो अब थोड़ा सा आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या भैया, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस की जगह कितना है 1 है, यहाँ साइन है तो साइन की जगह कितना है √3 है। अब देखो कॉस की जगह 1 है, साइन की जगह क्या है √3 है। यहाँ देखो कॉस की जगह क्या आपका 1 है और साइन की जगह क्या है √3 है, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो एक चीज तो दिख रहा है आपको कि कॉस के आगे 1 है और साइन के आगे √3 है। अब सोचो दिमाग में कि भाई साइन का किस एंगल में √3 आता है, साइन के किस मान में जो है ना ये आपका √3 आता है। तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई √3/2 तो हम सुने थे, और ये किसका मान होता है, ये आपका साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है। अब देखो इसी तरह से यहाँ cos 60 करेंगे तो 1/2 होता है, और 2 यहाँ कॉमन है तो नीचे ऊपर दोनों 2 आपका खत्म हो गया होगा। बस इतना ही समझना है कि √3 साइन में किस में आता है, तो साइन के 60 डिग्री के मान में √3 आता है, तो सीधे हम लगाएंगे थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री। हम उतना करने नहीं जाएंगे, ये बिहार बोर्ड का आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो,
कि आप पूरे कैलकुलेशन करोगे। समझ रहे बात को। अब देखो साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 2 यहाँ भी नीचे में आ रहा है कॉमन, यहाँ भी 2 नीचे में कॉमन आ रहा है, तो 2 आपका कट जाएगा। इसीलिए हमको सिर्फ देखना है √3 किस में आता है, साइन के किस मान में √3 आता है, बस खत्म कहानी हो जाएगा। आप कोना कोनी गुना करके बनाओगे वही आंसर आएगा। अगला देखो, अगला आपका है सेक थीटा का मान क्या है। ये तो बहुत इजी है, सेक थीटा का मान क्या है, √2 है, ठीक है। क्या है, √2 है। सेक आपको क्या मान याद है, शायद मैं आपको टेबल नहीं बताया हूँ मान का ना, शायद नहीं बताया हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे सर आप मान तो बताए नहीं है, आप क्वेश्चन बनाते हैं तो यूज कर रहे हैं आप। मुझे लगता है ना कि इतना आपको पता होना चाहिए। अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना मालूम होना चाहिए अभी आपको कि आप क्लास 10th में क्या पढ़े थे, कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, ठीक है। और ये फाइंड करना आपको आना चाहिए। चलो मैं दिखाता हूँ, नहीं बताया तो, ठीक है। अब देखो हम क्या करता हूँ, साइन से शुरू करता हूँ। देखो साइन, तो साइन 0 डिग्री का मान, हाँ ऐसे करते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और आपका क्या है, साइन 90 डिग्री। इसके आगे मान निकालना हम आगे समझाएंगे, ठीक है। जब 12th लेवल पर क्वेश्चन करवाएंगे ना उस क्लास में आपको हम आगे, इसके आगे जैसे आपका साइन 720 डिग्री मान पूछे, साइन 360 का मान पूछे, ठीक है, तो ये सभी मान निकालना हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे। या साइन 5000 डिग्री का मान पूछे, किसी के मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज हम अगले क्लास में समझेंगे जब हम 12th लेवल पर इस चीज को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। अब देखो, तो साइन 0 का मान क्या होता है भाई, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, ये आपका √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। बस साइन का आपको याद रखना है, ठीक है, साइन को याद रखना है। फिर हम बात करें कॉस का, फिर बात करें कॉस का। देखो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 45 ना, कॉस 45 डिग्री, और आपका कॉस 60 डिग्री, और आपका कॉस 90 डिग्री। अब देखो, अब कॉस का मान कैसे याद रखेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। कैसे, देखो बहुत सिंपल है कॉस का मान याद रखना। देखो साइन का जो 90 डिग्री का मान होगा ना, वही कॉस आपका 0 डिग्री का मान होगा। कैसे, तो कैसे, क्योंकि हम ये पढ़े हैं ना भाई, ये तो हम पढ़े हुए हैं कि देखो भाई कि कॉस थीटा जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये होता है आपका साइन 90 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। अब यहाँ देखो हम कॉस 0 का मान निकाले, ध्यान दो, कॉस 0 का मान निकालेंगे तो थीटा का जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो इधर भी रखो थीटा का जगह 0, तो आएगा 90 माइनस 0, तो क्या होगा 90 रहेगा ना। यहाँ से आपका प्रूफ होता है कि देखो भाई कॉस 0 का मान किसके बराबर है, साइन 90 के, साइन 90 के बराबर है। इसीलिए जो साइन 90 का मान होगा वही आपका कॉस 0 का मान होगा। यहाँ से उठा कर यहाँ रख दो, ये कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से जो आपका कॉस 30 का मान होगा वही आपका, जो साइन 60 का मान होगा वही क्या होगा, कॉस 30 का मान होगा। क्योंकि यहाँ भी हम रखेंगे क्या, यहाँ रखेंगे हम कॉस 30, थीटा जगह 30 रखो, ये 90 में से 30 जाएगा कितना आएगा, 60 आएगा। यानी जो कॉस 30 का मान होगा वही साइन 60 का मान होगा। ये हम लोग क्लास 10th में ना बच्चे को रटवा देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कारण क्या है ये अभी पता चल रहा है, ये अभी पता चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप क्लास 10th क्लास 12th कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है, किस टीचर से पढ़े, कैसे आपको पढ़ाया गया है, बहुत मैटर करता है। लोग कहते हैं ना कि क्लास 10th 12th का मार्क्स का कोई मैटर नहीं करता, आगे मैटर मैं भी जानता हूँ नहीं करता है, लेकिन आपका बेसिक कितना अच्छा है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपका बेसिक कितना अच्छा गया है, 9th 10th कैसे गया है, बहुत मैटर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मान क्या होगा, जो इस 60 का मान होगा ये आपका होगा √3/2। अब क्या 45 है, तो 45 का मान क्या होगा, बीच में, तो बीच में पड़ जाएगा, सेम ही पड़ जाएगा। फिर 60 का मान क्या होगा, जो साइन 30 का होगा तो क्या होगा, 1/2 होगा। और कॉस 90 का मान कितना होगा, जो साइन 0 का मान होगा तो 0 होगा। बस ये दोनों याद रखिए, ये आपका
दोनों टेबल आपको याद हो गया। सिंपल है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस साइन को याद रखना है, बस आप साइन का मान याद रखिए, हम सारा आपको मान याद करवा देंगे। बहुत ईजी है याद रखना। अब साइन का पता हो गया तो कॉस का ये चीज ध्यान रखो, कॉस का कि कॉस थीटा हो गया तो साइन 90 में थीटा होता है, यानी कहने वाला जो कॉस 0 का मान होगा वही आपका साइन 90 का मान होगा, यानी जो साइन 90 का मान होगा वही कॉस 0 का मान है। बस 90 में से घटाते जाओ। अब देखो ये कॉस 30 है, उसको हम 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 60 बचेगा, इसका मतलब है ये साइन 60 के बराबर होगा। कॉस 45 है, फिर 90 में से माइनस करेंगे तो साइन 90 माइनस 45 तो 45 ही बचेगा, यानी साइन 45 के बराबर ही होगा। कॉस 60 है तो कॉस 60 में कैसे निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम 90 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 30 आएगा, तो जो साइन 30 का मान है वही कॉस 60 का मान होगा। फिर आपका कॉस 90 है तो अब 90 में से हम क्या करेंगे 90 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब है कॉस 90 का मान वही होगा जो साइन 0 का मान है। ये दो मान याद हो गया। यदि ये दो आपको पता हो गया ना तो आगे सारा आप फाइंड कर लेंगे। कैसे, चलो दिखाते हैं। इसको हम थोड़ा मिटा दें यहाँ, क्योंकि यही बताएंगे तो आपको ना थोड़ा सा समझ में आएगा कि 10 का मान कैसे हम ध्यान रखेंगे। मुझे पता है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता होगा, लेकिन जो मैथ में बहुत कमजोर है, जो स्टूडेंट मैथ में बहुत कमजोर है, जिसे मैथ से डर लगता है, उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके लिए बता रहे हैं। यदि आपको आता है तो ये थोड़ा सा वीडियो का स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिससे नहीं आते हैं कैसे मान याद रखे, ठीक है, जिसे मैथ डर लगता है उसके लिए हम बता रहे हैं। अब देखो मुझे 10 का निकालना है, 10 का मान मुझे पता करना है, तो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर कि 10 0 का मान निकालना हो मुझे, या 10 30 का मान निकालना हो, या 10 45 का मान निकालना हो, या 10 60 का मान निकालना हो, या 10 90 का। देखो करेंगे क्या, बहुत सिंपल है। बस आप क्या करना, दिमाग में एक चीज सोच लेना या बगल में यहाँ पर लिख लेना कि देखो आप पढ़े थे ना इससे पहले कि टेन थीटा क्या होता है, ये आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये पढ़े है ना कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। बस यही काम करना है। अब मुझे चाहिए किसका, 10 0 का मान चाहिए, 10 0 का मान चाहिए। अब भाई मुझे 10 0 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे कि साइन 0 बटे कॉस 0 करेंगे, क्योंकि अभी हम पर जानने हैं ना कि टेन थीटा होता है आपका साइन बटे कॉस, टेन थीटा होता है आपका साइन बटे कॉस, तो क्या करेंगे तो टेन 0 तो साइन 0 बटे कॉस 0। अब देखो साइन 0 का मान कितना है 0 है, और कॉस 0 का मान कितना है 1 है। अब हम 0 बटे 1 करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 बटे 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब मुझे जो चाहिए टेन 30 का मान, भाई साइन 30 का मान बटे कॉस 30 का मान, ये कितना है ये आपका है 1/2, अब बट्टे करेंगे आपको यहाँ क्या है √3/2, 2 कर जाएगा, ये कितना आएगा 1/√3 आएगा। इसीलिए टेन 30 का मान 1/√3 होता है, समझ रहे। अब देखो अब मुझे चाहिए टेन 45 का मान, तो क्या करेंगे साइन 45 बटे कॉस 45, 1/√2 1/√2 दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा 1 आ जाएगा। हम सीधे लिख दे 1, सीधे लिख देता हूँ, दोनों सेम है, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए टेन 60 का मान, टेन 60 का मान चाहिए तो साइन 60 का मान बट्टे कॉस 60 का मान, ये कितना है ये आपका है √3/2 बट्टे कितना है 1/2, 2 कर जाएगा कितना आएगा यहाँ आपका √3 आएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना कि टेन 60 का मान √3 होता है। अब आपका क्या टेन 90 का मान, अब देखो टेन 90 का मान है तो क्या करेंगे साइन 90 बट्टे कॉस 90, तो साइन 90 का मान कितना है भाई साइन 90 बट्टे कॉस 90, तो साइन 90 कितना 1 है। अब 1/0, अब कोई संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। ये हो नहीं सकता है, इसी को हम 1/0 का कह सकते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, इन्फिनिटी को या अनडिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 1090 का मान इन्फिनिटी मान हो या अनडिफाइंड, समझ रहे बात को, यही से ये सारा फाइंड होता है। अब ये तीन पता हो गया, ये तीन चीज का आपका मान पता हो गया तो अगला तीन का मान याद रखना आसान है। ये तीनों को उल्टा कर देंगे, अब ये तीनों को उल्टा कर देंगे। जैसे आपसे पूछे कौशिक का बताओ, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक, कौशिक थीटा पूछिए तो क्या होता है ये आपका 1/sin होता है। तो जो साइन का मान होगा उसी का हम उल्टाते चले जाएंगे तो कौशिक का मान आपको पता हो जाएगा, समझ रहे, कौशिक का मान पता हो जाएगा। आप पूछे कोसेक का तो हम क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं ना सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा तो 1/cos थीटा,
अब कॉस का जो मान है उसी को हम पलट देंगे, आपका सेक का मान हो जाएगा। और ये 10 है तो मुझे चाहिए कॉट का, तो कॉट जानते हैं क्या है, 1/10 होता है। बस 10 का जो मान है उसी को हम पलट देंगे तो आपका कॉट का भी मान आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये बस ये 3 मान याद रखो, ध्यान रखो, ये 3 आपको ऐसे ही फेंड हो जाएगा। इसमें 3 में भी कहाँ याद रखिए, सिर्फ साइन का मान याद रखिए तो हम दोनों फेंड कर लिए। अब ये 3 फेंड हो गए तो 6 फेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आपको कोई भी किसी का भी मान निकालने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको 90 से आगे जितने भी मान होता है वो हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे हम साइन 720, ठीक है, 540 किसी का मान निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या निगेटिव भी आपको दे देता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये भी आपको सिखाएंगे लेकिन अगले क्लास में। चलो इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था ना, यहीं से हम आगे गए थे। ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन आपका ये है कि सेक, देखो क्या दिया हमें, सेक थीटा दिया है आपका √2। तो सेक किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा आता है। तो कॉस 45 का मान क्या था, 1/√2 होता है, यानी √2 है, इसका मतलब यहाँ थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कॉसेक का मान क्या होगा, तो भाई कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो कॉसेक थीटा जब कितना है 45 है, यहाँ भी 45 ले लो, इसका भी मान कितना आता है, इसका भी मान आपका √2 ये होता है। ये भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, √2 सेम है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन करें, ठीक है। क्या दिया है, अब ये तो बहुत सिंपल है, ये 3 10 45 डिग्री है, प्लस 2 कॉस 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, माइनस 2 साइन 30 डिग्री है। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना ईजी है, सब मान रख दो ना, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 कॉस 60 का मान 1/2 होता है, माइनस 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है। अभी हम बता चुके हैं, 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, 1 1 खत्म, ठीक है। यहाँ से आपका कितना बचेगा, मात्र 3 बचेगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन इसमें देखो क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मान रखना है, बस मान रखना है। तो क्या है, साइन 60 है, साइन 60 माइनस कॉस 60 बटे आपका है साइन 60 प्लस कॉस 60 है। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसका √3/2 प्लस 1/2। अब देखो हम एक काम करो, देखो एलसीएम लोगे ना तो यहाँ आपका आएगा √3 माइनस 1/2, यहाँ आएगा आपका √3 प्लस 1/2, 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, हमें बचेगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। क्या ये ऑप्शन दिया है कहीं, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, ये आपका कहीं भी ऑप्शन दिया है, नहीं दिया। अब क्या करते हैं बच्चे, जिसको मतलब बेसिक नहीं पता है, ये देखते हैं कि मेरा आंसर तो ये आ रहा है, और ऑप्शन में ऐसे कहीं दिया नहीं है, ऐसे कहीं दिया नहीं है, तो अब क्या करें, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं भाई क्वेश्चन गलत नहीं है, जब आपको ऐसे ना मिले ना आंसर तो क्या करना, इसको ऊपर नीचा रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ √3 प्लस 1 है ना, तो इसके अपोजिट से √3 माइनस 1 से करेंगे हम, ऊपर नीचा गुना कर देंगे। अब देखो ध्यान से क्या होगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में बन जाएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये चीज ध्यान रखना चाहिए ना, एक प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी चीज को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ आपका जो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ये 3 में से एक गया तो 2, यहाँ आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आएगा 4 माइनस 2√3/2। अब 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे तब आएगा 2 माइनस √3/2, 2 खत्म, आपका आ जाएगा 2 माइनस √3। फाइनली आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है।
आप कहेंगे सर इतना टाइम लगाएंगे, नहीं इतना टाइम नहीं लगता है, आपको समझाना है नहीं इसलिए हम इतना कर रहे हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को डायरेक्ट आप बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें तो क्या दिया है, ये दिया है कि के 1045 इंटू साइन 60 बराबर कॉस 60, ये तो बहुत ईजी है, इंटू कॉट 30। करेक्ट, के का मान क्या होगा, सब मान रख दो, दो के गुने 1045 1 कॉस 60 यानी सॉरी साइन 60 है ना, √3/2 कॉस 60 यानी 1/2 और कॉट 30 यानी 10 को उल्टा 1/√3। सॉरी हाँ कॉट 60 है, कॉट 30 है ना, तो √3 होगा ना, क्योंकि 10 30 का मान होता है 1/√3, इसका उल्टा होगा। अब देख लो क्या है, √3 खत्म, 2 खत्म, यहाँ से आपका के का मान कितना आएगा, तो के का मान 1 आ रहा है, के का मान 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको कॉट थीटा का मान निकालना है। कोई बात, हमें दिया क्या है, हमें दिया है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। अब देखो कॉस को एक साथ ले आओ तो साइन रहने दो, और इस कॉस को इधर ले जाओ, ये आपका जगह √3 कॉस थीटा, या जगह माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम कॉस थीटा को कॉमन करेंगे, आ जाएगा √3 - 1, ये आ गया, बस सिंपल है, इधर लेकर आओ, इधर या जगह साइन, इधर आएगा कॉस आपका आ जाएगा बट्टा में बराबर √3 - 1, और साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 थीटा बराबर √3 - 1 होता है। तो 10 का मान पूछ रहा है, कॉट का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं, 10 का उल्टा होता है कॉट, इसी को उल्टा देंगे तो आपका आएगा 1/√3 - 1, ठीक है, 1/√3 - 1। अब देखेंगे ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं दिया है, जब ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे। कैसे, देखो यहाँ माइनस है तो उसको प्लस से गुना करेंगे, √3 + 1 ऊपर और नीचे भी √3 + 1 से, यहाँ आपका आ जाएगा कितना, यह जाएगा √3 + 1 बट यहाँ देखो ये फिर आ गया a - b इंटू a+b, यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये हम ऊपर लिख देते हैं, आपका आ जाएगा √3 + 1 बटे 3 का √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, और -1 कितना आएगा 2 आएगा, ये आपका आंसर है, √3 + 1/2 इसमें है, √3 + 1/2 ऑप्शन नंबर बी में है। चलो आगे देखते हैं, मेरा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या आपका, देखो ये क्या दिया है, यहाँ दिया आपका साइन p + q बराबर 1 दिया है, यानी सिंपल तो है, देखो साइन का मान 1 दिया है, यहाँ ऐसे लिख लो साइन p + q बराबर, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 की जगह साइन 90 लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा p + q का मान कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है 90 आएगा। और क्या दिया हमें, और हमें दिया है कॉस p - q बराबर √3/2, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस p - q बराबर, अब देखो कॉस कितना का मान √3/2 होता है, तो भाई कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, अब कॉस हटेगा तो यहाँ से आपका आएगा p - q बराबर कितना आएगा 30 आएगा। अब देखो दो इक्वेशन आएगा, इसको यहाँ ले आओ, तो p - q कितना है 30 है, दोनों क्या कर जोड़ दो, q खत्म, तो 2p बराबर 9 3 12 120, यहाँ से p का मान कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, p का मान 60 आएगा, तो करा p का मान क्या होगा, तो क्या होगा 60 डिग्री होगा। कितना ये क्वेश्चन है, यहाँ पर q का भी मान आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो p का मान पूछा है कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन है, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, क्यों दे रहे होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, आप बना लेना, सेम टू सेम प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ देखो क्या दिया हमें, यहाँ हमें दिया है 4 sin स्क्वायर a -3 बराबर 0 दिया है, और हमें इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, ये तो देखने से ही लग रहा है, यदि चलो आगे ऐसे हम आपको बताएंगे, ठीक है, आगे आपको बताएंगे कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है,
फिलहाल मैं आपको क्लास 10th के बेसिस के आधार पर ही इस क्वेश्चन को हल करना सिखाते हैं। क्लास तो ये क्लास आपका 11th भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन हम क्लास आपको 10th के बेसिस पर ही आपको ये फाइंड करना आपको सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको 11th 12th वाली चीज़ अभी नहीं सिखाया हो। अब देखो ये दिया हमें, ये हमें दिया है तो क्या होगा, साइन 4 साइन स्क्वायर ए बराबर इधर जगह तो 3 होगा, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 3/4, और यहाँ से आपको निकाल सकते हो साइन ए बराबर √3/4, ये आपका जगह √3/2, और आपको पता है कि साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी ए का मान यहाँ से क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा, ए का मान 60 डिग्री आएगा। अब क्या करो, यहाँ पर रख दो ए का मान 60 डिग्री, या पाएगा साइन 3 साइन ए, एक जगह 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू, और एक जगह कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो हो गया। तो 3 साइन 60 का मान √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्या है, होल क्यू होगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका आएगा 3√3/2 माइनस ये कितना आएगा भाई, यह पाएगा 4, √3 का क्यू है, यानी 3 बार गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और एक √3 बच जाएगा, यानी आपका जाएगा ये 3√3/2 का क्यू है, तो 2 का क्यू आप जानते हो कितना होता है, 8 होता है, 4 दूनी 8 हो गया भाई, ये तो दोनों सेम हो गया, ये दोनों तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका है, यहाँ पर हमें दिया है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर दिया हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कर कॉट थीटा का मान निकालिए, क्या करे, कॉट थीटा का मान आपसे करा कुछ निकालने के लिए। अब देखो हमें क्या दिया है, ध्यान से देखो, आपको ध्यान से इसको इधर लो, या ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 है ना, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको इधर लिखा हो, अब आएगा 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब ध्यान से देखेंगे तो यही है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक जगह साइन स्क्वायर है और बी की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर है, और इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है, बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इधर जाएंगे तो 0 का रूट होगा, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से इधर ले जाओगे आप आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर ले आओगे या पाएगा बट्टा में, या आएगा साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर बराबर 1, और ये क्या होता है, ये होता है आपका 10 के बराबर, ये आपका जगह 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 थीटा बराबर क्या आएगा, √1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। अब देखो माइनस में है नहीं दिया हुआ, प्लस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऐसे थीटा आकर आपका क्या 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में 10 का मान निगेटिव होता ही नहीं है, इसीलिए केवल और केवल प्लस में 1 होगा, केवल और केवल प्लस में 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या था क्वेश्चन था आपका कि दो क्या दिया हमें दिया है पी साइन 60, ठीक है, बराबर क्यू कौसेक 45 डिग्री दिया है। अब इसका मान पूछता है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो सिंपल है कि हम यहाँ पर पी और क्यू में मुझे रिलेशन लाना होगा, ठीक है, पी और क्यू में रिलेशन लाना होगा। यहाँ देखेंगे, देखो पी साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, क्यू कौसेक 45 इसका मान √2 होता है। अब वो क्या करो, यहाँ से ना पी बटे क्यू का मान निकाल लो, इधर ले जाओगे तो आपका आएगा 2√2, और इधर आएगा आपका बटे √3। यहाँ से हम देखते हैं कि P/Q का अनुपात क्या होगा, ये जगह 2√2 अनुपात √3 होगा, बस अब कुछ नहीं है, जहाँ P है वहाँ पर 2√2 रखो, जहाँ Q है वहाँ पर √3 रखो, ठीक है, √3 रखो। चलो रखते हैं, इसका मान चाहिए मुझे चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखो पी की जगह क्या रखेंगे हम, 2√2 रखेंगे इसका होल स्क्वायर, क्यू की जगह √3 रखेंगे इसका होल स्क्वायर, 2√2 रखेंगे इसका होल स्क्वायर माइनस √3 रखेंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √2 का 2, 4 दूनी 8 होगा, ये आपका कितना होगा, ये 3 होगा बट्टे ये 8 माइनस 3, 8 3 11, 11 बट्टे 5, 11/5 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 11/5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है cos 2 थीटा बराबर 0 जहाँ थीटा न्यून कोण है तो साइन 75 माइनस थीटा क्या होगा। देखो क्या दिया हमें दिया है कि cos 2 थीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया है। तो अब आपको समझना चाहिए कि भाई साहब कि cos कितना का मान 0 होता है, cos कितना का मान 0 होता है, तो आपको बता चुके हैं कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। यहाँ से हम देखेंगे तो 2 थीटा बराबर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यहाँ से हम देखेंगे तो थीटा कितना आएगा, 45 आएगा भाई, 90/2 कितना होता है, 45 होता है। जब थीटा 45 आएगा तो हमें किसका मान चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए कि साइन 75 डिग्री माइनस थीटा का मान। और अभी हम यहाँ निकाले हैं भाई साहब थीटा का मान क्या आया है, थीटा का मान आया 45 डिग्री आया है। हम क्या करेंगे भाई, 75 में से 45 जाएगा कितना, 30 आएगा, यानी साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या कुछ है, कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं हम, मेरा अगला प्रश्न है। अब वो थीटा दिया 45, इसका मान आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 लो, -2 साइन के पावर 4 थीटा का जगह 45 डिग्री है बट्टे 2 कॉस के पावर 4 इन कॉस 45 डिग्री के पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कॉस सॉरी साइन 45 मान कितना होता है, 1/√2 होता है वैसे, तो 1/√2 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, -2 गुने साइन 45 1/√2 कर दो और इसका पावर 4 कर दो। ठीक है, बट्टे 2 इंटू 1/√2 कर दो, इसका पावर आपका 4 कर दो, प्लस है 1/√2 का होल स्क्वायर। बस खत्म हो गया कहानी। देखो ये आपका जगह 1/2 माइनस 2 गुने, अब देखो √2 का पावर 4 है, यानी √2 को हम 4 बार गुना करेंगे और √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है, फिर √2 गुना √2 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना √2 को 4 बार गुना करेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, समझ गया। अब देखो ये 4 आ गया। अब देखो ये तो खत्म हो गया कहानी भाई, 1/2 1/2 ऊपर में जब 0 आ गया, अब 0 बटे कुछ भी आएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, इसका मान तो 0 आएगा। क्यों, देखो नीचे में कुछ नहीं किया, नीचे प्लस में है ना, नीचे में कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन हम ऊपर में ही देखे हैं कि 1/2 माइनस 1/2 हो रहा है, ये 0 हो गया। अब ऊपर में 0 है, अब नीचे किसी संख्या से हम भाग देंगे नॉन जीरो से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए हम नीचे में क्या किए, कैलकुलेशन नहीं किए। ठीक है, यही होता है आपको समय बचाने का तरीका। अब आपको पता है कि ऊपर में 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी आप नीचे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जब ऊपर में 0 आ गया, नीचे में देख रहे हैं कि 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कुछ संख्या आएगा, तो भाई 0 बट्टे को भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आएगा, नीचे आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन, आगे आपका है 16 कॉस क्यू π/6 है, माइनस आपका है 12 कॉस π/6 है, इसका मान पूछ रहा है। भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो 16 है ना कॉस क्यू, पाई का मान कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बट्टे 6 कर दो, -12 कॉस 180/6 कर दो, ये पाएगा 16 इंटू कॉस क्यू 6×3 = 18 यानी 30 डिग्री आएगा, 12 कॉस स्क्वायर, यहाँ कितना है, यहाँ भी 30 डिग्री आएगा, यहाँ पर 16 कॉस 30 का मान √3/2, इसका क्या है
टू है ना, -12 cos 30 का मान √3/2 और उसका क्या है, 2 है, क्यों नहीं है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक सेकेंड स्क्वायर भी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक सेकेंड इस पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिंपल है 12 cos 30 सत्रह 18, तो 12 cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है cos 30 का मान। अब यहाँ देखेंगे तो आपका आएगा कितना, 16 गुने 3√3 आएगा, बट्टे आपका आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, माइनस यहाँ से आपका आएगा कितना 6, ये आएगा 6√3 आएगा, 8 दूनी 16, 6√3, यानी यहाँ भी 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये भी देखो 3 6√3 माइनस 6√3 कितना आएगा, 0 आएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखो ये दिया है आपका, ये दिया है कि साइन ए, अब ए को हम ए नहीं लिखेंगे, थीटा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा थीटा लिखने में मुझे आसानी होता है, एक जगह हम थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा है, फिर आपका प्लस है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे आपका क्या है, साइन थीटा है, और बट्टे ये है ना, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम उसको भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, या चलो इसको भी ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कॉट को लिखना है तो आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, इसको हम लिख दिए, बट्टा है आपका 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कितना है 1 है। अब देखो कैसे लिखेंगे, अब देखो कैसे लिखेंगे, इसको कोना कोनी गुना करो, हम डायरेक्ट लेते थे, आप कर लेना, ये आपको कोना कोनी गुना करेंगे, आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इधर होगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर आएगा आपका क्या आएगा, तो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है, बट्टे बट्टे क्या आएगा आपका, बट्टे आएगा यहाँ पर साइन इंटू 1 माइनस कॉस आएगा, ठीक है, बट्टे आपका आएगा। अब देखो यहाँ भी ध्यान से देखो, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस नहीं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार लिखोगे तो आपका आएगा 1 कॉसेक थीटा प्लस 1, फिर आएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, तो जब प्लस आएगा ये प्लस के साथ कट जाएगा, और फाइनली यहाँ बचेगा, ध्यान रखना क्या है, यहाँ बचेगा आपका कॉसेक थीटा माइनस 1 बचेगा, और प्लस आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ 1 1 खत्म हो जाएगा, 1 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 1 खत्म होगा, तो आपका आएगा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आएगा 1 होता है, और ये आपका 1 प्लस 1 आपका जाएगा कितना 2 माइनस 2 कॉस थीटा बट्टे आपका है यहाँ साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एक सेकेंड, तो क्या किया है, आपको हम कहाँ लिखे, चलो इसको हम यहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया, देखो यहाँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वन कितना 1 होता है, अब प्लस 1 है तो 2 हो जाएगा, ये आपका होगा 2, ये आपका 2 माइनस क्या होगा 2 कॉस थीटा, बट्टे क्या है, बट्टे आपका है साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा है, और इसके बट्टे में क्या है आपका कॉसेक थीटा है, ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन लोगे ना, यहाँ 2 आप कॉमन लोगे, आपका आएगा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, बट्टे आपका आएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बट्टे आपका आएगा कॉसेक थीटा, ये देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और आप जानते हैं 2 बट्टे साइन है, तो ये आपका आएगा 2 कॉसेक थीटा आएगा, अब बट्टे क्या है कॉसेक थीटा कट जाएगा, कितना आएगा मात्र 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 आएगा, इसका आंसर 2 होगा, और 2 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी में है 2। तो एक तरीका हुआ, इतना समय देकर क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समय हम दिए क्वेश्चन को, आराम से इसको क्या किए हल किए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके बीपीएससी एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि आप इतना करने जाओगे, ठीक है, इतना सिंप्लीफिकेशन आप करने जाओगे, तो इस क्वेश्चन का बनाने का एक दूसरा भी तरीका है, क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका है कि थीटा का मान ऐसा रखो
थीटा का मान ऐसा रखो जो क्वेश्चन कहीं भी अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, अनडिफाइंड ना हो, यानी थीटा का मान ऐसा रखो जहाँ पर क्वेश्चन कहीं भी अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, और उससे उसमें मान रख दो। जैसे मान लो थीटा का मान हम यहाँ पे आपको कि 0 रख दो, ठीक है, अब 0 डिग्री रख दो, तो 0 डिग्री नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 पर साइन तो डिफाइंड है, कॉस भी डिफाइंड है, लेकिन कॉस का मान क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक मान 1/0 जो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान रखो जो जिस पर क्या हो, पूरा ये फंक्शन क्या डिफाइंड हो, और मान सीधे रख दो, इसका मान निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं आपको इतना सिंप्लीफिकेशन करने का, ठीक है। मान लो इसमें देखो आपका हम 0 नहीं रख सकते, न ही हम न तो हम 0 रख सकते हैं, न ही हम 90 रख सकते हैं। आप ऐसे करो कि यहाँ एक मान ना, एक मान सबसे आसान रहेगा मेरे विचार में, एक मान ऐसा रखो, इसमें आप एक मानना था 30 रखोगे, फिर लो हो जाएगा, तो 45 रख दो सबसे आसान। एक मान 45 डिग्री रख दो और उसको क्या करो, सिंप्लीफिकेशन कर लो पूरा। और देखो आंसर क्या आ रहा है, जो आएगा वही होगा, ठीक है। दो तरीका है इसको बनाने का। तो यहीं पर आपका आज का ये क्लास समाप्त होता है। यानी आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर देखे हैं, और बहुत जल्द आपको हम इसका थर्ड लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें आपका जो 11th-12th के लेवल पर क्वेश्चन बनता है उस लेवल का भी प्रश्न आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, मैथ का भी आपको क्लास चलते रहेगा, ठीक है। अभी आपका एग्जाम थोड़ा सा नज़दीक है, इसीलिए आपको अभी मैथ का क्लास थोड़ा कम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका मैथ का भी क्लास इसी तरह से चलते रहेगा। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।